फूलों का खेल है, कभी पत्थरों का खेल है। इंसान की जिंदगी तो न्याय अन्याय का खेल है। जिसको ढूंढते हैं जमाने में हम उम्र भर, वह न्याय तो अपने ही अंदर का खेल है। नैतिक, आपकी कशमकश है। मेरे साथ होने वाले अन्याय का मुकाबला कैसे करूं? जैसे आग को आग से शांत नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अन्याय को अन्याय से शांत नहीं किया जा सकता। अन्याय का प्रतिकार करना ऐसा है जैसे आग में घी डालना, जो जन्म जन्मांतर तक दुखों की ज्वाला को प्रज्वलित रखेगा। इस संसार में सतत स्मरणीय फैक्ट यह है कि संसार मैदान की भांति नहीं, अपितु गुफा की भांति है। आप जानते हो, मैदान में खड़े होकर बोले जाने वाले शब्द सभी को सुनाई देते हैं, किंतु जो व्यक्ति गुफा में बोलता है, वे शब्द और कहीं न जाकर लौटकर उसे ही सुनाई देते हैं। यही कारण है कि अन्याय का प्रतिकार करते हुए व्यक्ति जो भी बोलेगा, वह दूसरों तक न पहुंचकर उस पर ही लौट आएगा। फलतः जीवन में अशांति छा जाना और तनावों का विस्तार हो जाना स्वाभाविक है। नैतिक, भाव या विचारों की गति एक स्ट्रेट लाइन की भांति नहीं है, बल्कि उनकी गति सर्कल की भांति है, जो चक्राकार घूमकर आखिर में वहीं समाप्त होती है जहां से प्रारंभ हुई थी। सर्कल की यही खासियत है, वह आखिर में लौटता अपने पर ही है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि कोई सर्कल जल्दी पूरा होता है तो कोई देरी से। छोटा वर्तुल जल्दी लौटेगा, बड़े वर्तुल को अपने प्रारंभ बिंदु तक पहुंचने में देरी हो सकती है। स्पष्ट है, प्रत्येक भाव और प्रत्येक विचार आखिर में लौटता अपने पर ही है। जब तक मनुष्य इस संसार में रहेगा, तब तक भावनाओं और विचारों के वर्तुल बनते ही रहेंगे। इतना ख्याल रखा जा सकता है कि वर्तुल गलत न बने। प्रतिकार के क्षणों में भाव बुरे, वचन कठोर और व्यवहार क्रूर हो जाता है। इसलिए वर्तुल गलत बनने प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे भूल से, अज्ञान से, नादानी से एक बार भी सर्कल गलत बनने प्रारंभ हो गए तो वह पूर्ण होकर देर सबेर लौटते स्वयं पर ही है। आज यदि आपको प्रेम के एवज में घृणा मिल रही है, करुणा के बदले में अपमान मिल रहा है, क्षमा के बदले में उपहास मिल रहा है, सरलता के बदले में विश्वासघात मिल रहा है, तो जान लेना किसी जन्म में आपके द्वारा प्रारंभ किया हुआ घृणा, अपमान, उपहास, विश्वासघात का वर्तुल आज पूरा हुआ है। इसका मतलब जो भी अच्छा और बुरा आपको यहाँ मिल रहा है, वह किसी के एवज में या किसी के देने से नहीं मिल रहा, अपितु यह आपके द्वारा किसी जन्म में प्रारंभ किए गए वर्तुल की पूर्णा होती है। इसलिए इतनी बात समझ लेना कि इस जन्म में जो भी अच्छा बुरा हम कर रहे हैं, वह एक नए वर्तुल का फिर से प्रारंभ है, जो आगे किसी और जन्मों में पूरा होकर अपने प्रारंभ बिंदु पर ही लौटेगा। कर्म सिद्धांत का यही तो रहस्य है। वह कारण और कार्य के बीच में इतने लंबे समय का अंतराल कर देता है कि मनुष्य के लिए कार्य के मूल में रहे हुए कारण को समझना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मनुष्य आज तक स्वयं को जिम्मेवार नहीं मान सका और न्याय अन्याय की भेद रेखा को भी नहीं पहचान सका। यदि आप अपने जीवन में अन्याय का प्रतिकार करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देते रहोगे और अपमान का मुकाबला अपशब्दों से करते रहोगे, तो आग बुझने के बजाय अधिक प्रज्वलित होगी। नैतिक, यदि आप गहराई से चिंतन करोगे तो एक बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। जीवन को जीते हुए बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। वे बेचारे निर्दोष निरपराधी हैं, किंतु उन्हें आप दुखी कर रहे हो। जैसे
आप गाड़ी में बैठकर सफर करते हो तब सैकड़ों हजारों कीड़े मकोड़े आदि जीवों को कुचल देते हो। कभी अनावश्यक रूप से घास पर चलकर, तो कभी आवश्यकता के कारण उठते बैठते, खाते पीते, व्यापार करते हुए या घर में भी अनेक आत्माओं को उनके बिना किसी अपराध के आप दुखी कर रहे हो। क्या अधिकार है आपको इन निरपराधी आत्माओं का अकारण जीवन छीनने का या उनके बिना किसी अपराध के उन्हें पीड़ा पहुंचाने का? क्या बिगाड़ा है उन जीवों ने आपका? अपनी खुशी के लिए कितने जीवों के साथ आप अन्याय कर रहे हो। नैतिक तनिक आप भी सोच कर देखना, अनगिनत निर्दोष जीवों के प्रति अन्याय करने वाले को जब थोड़ा बहुत अन्याय झेलना पड़े तो क्या उसे इतना उत्तेजित होकर प्रतिकार पर उतारू हो जाना चाहिए? न्याय अन्याय की बातें कोर्ट कचहरी में भले ही शोभा पाती हो, किंतु जीवन में प्रेम, मैत्री और क्षमा ही सुशोभित हो सकती है। पदार्थों के कारण, अहंकार के कारण या अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति की धारणा के कारण जिसे आप अपने साथ होने वाला अन्याय मान बैठे हो, वह अन्याय नहीं है। इसका बोध सम्यक रूप से अवश्य कर लेना। इस अन्याय के प्रतिकार का प्रेम और क्षमा के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अन्याय की आग प्रतिकार की आग से शांत नहीं हो सकती। समझ और क्षमा के जल से ही शांत होती है। मन दो ही काम करता है, या तो लड़ेगा या सहेगा। सहना मुश्किल है और लड़ना आसान है, तो मन लड़ने में लगा रहता है। यह लड़ाई बाहर से चाहे किसी को दिखाई न देती हो, परंतु अंदर हर पल जारी रहती है, जो वैर की परंपरा बढ़ाती है। इसी कारण यह मन कुसंस्कारों से घिरा रहता है, जो अशुभ को पकड़ता है और शुभ का स्पर्श होने नहीं देता। नैतिक इस बात को आप भली भांति जानते हो कि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। यदि बीज को कुशल माली का संयोग मिल जाए, किंतु बीज जहाँ बोया गया वह जमीन ही पथरीली हो, तो वह बीज वृक्ष कदापि नहीं बन सकता। इसी प्रकार मन की भूमि पर प्रतिशोध के पत्थर पड़े हो, तो जीवन में प्रेम, मैत्री और क्षमा का बीज कैसे पनपेगा? मन की एक अद्भुत विशेषता जानने योग्य है। पदार्थ जगत में यह मन सब अच्छा ही अच्छा देखता है, किंतु चेतन जगत में वह सर्वत्र बुरा ही बुरा खोजता है। जहाँ तक पदार्थों का सवाल है, मन कहता है उसकी गाड़ी कितनी बढ़िया है, उसका बंगला कितना आलीशान है, उसके घर का फर्नीचर अधिक सुंदर है, उसके गहने बड़े आकर्षक हैं। जब चेतन जगत की बात आती है तब मन एकदम से बदल जाता है। मन कहेगा वह कितना गुस्सैल है, उसके हृदय में कितना जहर है, वह कितना लालची है, अमुक व्यक्ति कितना धोखेबाज है, यह बड़ा घमंडी है। कहने का अभिप्राय, मन हमेशा चेतन जगत में बुराई ही खोजता है। जापान देश की एक सत्य घटना है। सेठ युचिदा ताई के पास धन वैभव की कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा तेज था। घर के सभी लोग उनसे डरते थे। उनके गर्म मिजाज के कारण नौकर वर्ग सदैव दुखी रहता था। एक दिन सेठ को किसी अधिवेशन में जाना था। उन्होंने नौकर को आवाज लगाकर कहा, मेरे जूते फौरन ले आओ। उस समय बारिश हो रही थी। बारिश के कारण जूते कहीं भीग न जाए, यह सोचकर नौकर ने जूतों को अपने बगल में दबाया और भागकर सेठ के पास पहुंच गया। जूतों को बगल में दबाकर रखने से उसमें सल पड़ गए थे। यह देखकर सेठ को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने आओ देखा न ताव जूता उठाया और नौकर के सिर पर दे मारा। तीव्र आवेश के कारण जूता इतनी तेजी से लगा, बेचारा नौकर धड़ाम से नीचे गिरा, बेहोश हो गया। उसके सिर से खून बहने लगा, किंतु सेठ ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। उन्होंने दूसरा जूता पहना और गाड़ी में बैठ गए। जब नौकर को होश आया तो उसने यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया, अतः उसने निर्णय किया, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। बिना किसी से जिक्र किए वह चुपचाप भाग गया और उसने निश्चय किया, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। उसका मन
कटुता से भर गया और भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। वह जानता था सेठ बौद्ध धर्म में आस्था रखता है और बौद्ध भिक्षुओं के पास जाता आता भी रहता है, इसलिए एक सुनियोजित योजना बनाकर वह भी बौद्ध भिक्षु बन गया। धीरे धीरे वह एक दिन आचार्य भी बन गया। उसे भरोसा था एक न एक दिन बौद्ध भिक्षु के रूप में सेठ के घर जाने का उसे भी मौका मिल जाएगा और वह प्रतिशोध बहुत आराम से ले सकेगा। संयोग ऐसा घटित हुआ, सेठ युचिदा ताई ने विशाल मंदिर बनवाया तथा उद्घाटन के लिए इसी आचार्य को निमंत्रित किया। आचार्य भी बरसों से इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे, परंतु जैसे ही उद्घाटन का समय नजदीक आया, उनके प्रतिशोध की विचारधारा ने पलटा खाया। वे अपने महापाप को धिक्कारने लगे। मैं धर्माचार्य होकर कितना अधम हूँ। इस बीच सेठ श्रद्धा से खड़े हुए आचार्य का भव्य मुखमंडल निहार रहे थे। तब उन्हें आचार्य के सिर पर रहा हुआ निशान दिखाई दिया। अतः सेठ ने भक्ति से पूछा, आचार्य प्रवर, आपके सिर पर यह निशान कैसा है? आचार्य ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, मैं इस बात का उत्तर कल की धर्म सभा में दूंगा। दूसरे दिन आचार्य ने जनता के सामने प्रायश्चित करने हेतु अपने मन में दबी हुई प्रतिशोध के महापाप को प्रकट किया। यह सुनकर सेठ युचिदा ताई हैरान हो गए। नैतिक, यदि मन अपने साथ होने वाले अन्याय से लड़ना छोड़कर उसे समझपूर्वक सहना प्रारंभ कर दे तो जीवन में कटुता का संग्रह कभी नहीं होगा। प्रतिकार करने से अन्याय रुकता नहीं है, बल्कि उसका वेग और भी बढ़ जाता है। प्रतिकार करना बिजली की क्षणिक चमक के समान है, जबकि सहिष्णुता मन में सूर्य के समान प्रकाश भरती है। बदला लेने की या दंड देने की शक्ति होने पर भी दंड न देने का नाम ही तो सहिष्णुता है। मन को सहनशील बनाया जा सकता है। यह विश्वास जिस क्षण गहरा हो जाएगा, उस क्षण विचार और व्यवहार की दिशाएं बदल जाएगी। न्याय अन्याय की भेद रेखा डालने वाला हमारा मन ही है। जीवन की राह सदैव सीधी सरल नहीं होती, इसमें कठिन धारियां और दुखपूर्ण मोड़ भी होते हैं। यदि आप मानसिक तौर से अन्याय का प्रतिकार न कर उसको स्वीकार कर लोगे तो इसका अर्थ है आपने उस दशा का परिणाम सहने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। ऐसा करने से मन भय और चिंता से मुक्त होकर एक नई शक्ति का एहसास करेगा। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, क्षमा और जीवन का संबंध अंक और शून्य की भांति है। जैसे प्रत्येक शून्य का अपना महत्व है, किंतु बिना अंक के उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। अंक शून्य से पहले लगकर दो काम कर लेता है। वह खुद का मूल्यांकन तो बढ़ाता ही है और शून्य की महत्ता भी स्थापित करता है। यूं देखा जाए तो अकेले शून्य की कोई कीमत नहीं है, और अंक के साथ मिल जाने पर हर शून्य की अपनी कीमत बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार क्षमा या सहन शक्ति को अंक कहा गया है और यह जीवन शून्य के समान है। जीवन चाहे जितना भी साधन संपन्न हो, किंतु सहिष्णुता और क्षमा के बिना इसका कोई मूल्य नहीं। यदि आप अपने जीवन को स्वर्ण की तरह बहुमूल्य बनाना चाहते हो तो अपने साथ होने वाले अन्याय का मूल तथ्य समझकर उसका प्रतिकार कभी मत करना, अपितु समझदारी से सहिष्णुता पूर्वक उसका स्वीकार कर लेना।